अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है विड्रॉवल एंड डिपॉज़िट। डिपॉज़िट और विथड्रॉ करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये होता है कि सबसे जो सिक्योर है वो यही है कि आप किसी के थ्रू अपने अकाउंट में डिपॉज़िट करवाएँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास यूएसडीटी पड़े हैं तो आप मुझसे लें, किसी ट्रस्टेड पर्सन से लें। और दूसरा होता है कि बज़ाते खुद आप इस एक्सचेंज से आप बाय करें, जिसको हम कहते हैं पी2पी। लेकिन पी2पी जो है वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ कभी-कभार स्कैम भी होता है। और दूसरा ये कि आपका वो डेटा जो है आपकी जो बैंकिंग अकाउंट की जो आपकी डिटेल्स हैं, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उसके अलावा एफबीआर में भी जाती हैं। वैसे इशू है नहीं, जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आप करेंगे भी तब भी कोई मसला नहीं है, लाज़मी नहीं कि आप ना ही करें। लेकिन फिर भी ये होता है अपने आप को हर तरफ से सिक्योर रखना, पाकिस्तान की कंडीशंस का आपको पता ही है। इस वजह से इन चीज़ों से आप अवॉइड किया करें। किसी से भी आपने डॉलर डिपॉज़िट करवाने हैं तो किसी जानने वाले से, या फ़र्ज़ करो जिस तरह आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आप मुझसे डिपॉज़िट करवा सकते हैं। और आपने किसको किस तरह सेंड करने हैं, किसी से मंगवाने किस तरह हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहला तरीका क्या है, उसको हम कहते हैं पे आईडी के थ्रू या बाइनेंस आईडी के थ्रू। तो आपने जाना है अपने वॉलेट्स के ऊपर। वॉलेट्स के ऊपर जाने के बाद आपने जाना है फंडिंग वॉलेट में। फंडिंग वॉलेट में जब आप जाते हैं तो नीचे देखें ये ऑप्शन आपको शो हो रहा है पे का। आपने पे क्लिक करना है। पे क्लिक करने के बाद आपको देखें ये टॉप पे आपको शो हो रही है बाइनेंस आईडी, ये वाली। तो अगर आपने अपने अकाउंट में डिपॉज़िट करवाने हैं तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये कॉपी हो गई। और ये जिस बंदे से आप मंगवाना चाहते हो उसको आपने सेंड करना है। और सेंड करने के बाद वो आपको सेंड कर देगा। फिर आपको जब वो सेंड कर देगा तो आपको जो रिसीव होंगे वो आपको इस फंडिंग वॉलेट में यहाँ पे आपको शो होंगे। फिर यहाँ से आप ट्रांसफ़र करके अपने स्पॉट वॉलेट में रख सकते हैं। अच्छा, अगर वो बंदा आपको कैसे सेंड करेगा, मतलब कि अगर ये हो गया समझो कि डिपॉज़िट का तरीका। अब विथड्रॉवल का तरीका, मतलब आप किसको किस तरह भेजेंगे। कोई बंदा अगर आपको भेज रहा है वो कैसे भेजेगा। पे के ऑप्शन पे क्लिक करेगा, सेंड पे क्लिक करना है, ये आ गई बाइनेंस आईडी। तो बाइनेंस आईडी पे क्लिक करना है और यहाँ पे बाइनेंस आईडी जो है यहाँ पे आपने पेस्ट करनी है। उसके बाद कंटिन्यू करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ, ये हो गई, ठीक है। यहाँ पे अपने डॉलर लिखने कितने 50 या 20 फ़र्ज़ करो। आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद देखें ये निकनेम भी आ जाता है, जिन लोगों ने लिखा होता है। नहीं लिखा होता तो आपने सिर्फ इस आईडी को आपने वेरीफाई करना है कि वो ये गलत तो नहीं है। उसके बाद जब आप कंफर्म करेंगे, आगे आपसे ये मांगेगा वेरिफिकेशन कोड, जो कि आपने अपना अकाउंट वेरीफाई किया हुआ है, सिक्योरिटी आपने लगाई हुई है, तो आपको नंबर पे कोड आएगा या फिर आपको जो है अपनी जीमेल पे कोड आएगा, वो आप लगाएंगी तो आपकी ये पेमेंट विथड्रॉ हो जाएगी। मतलब ये उसको उस बंदे को चली जाएगी। एक तो हो गया ये तरीका जो कि आप किसी को डॉलर सेंड कर सकते हो और किसी से आप ले सकते हैं। सबसे ईज़ीएस्ट वे ये है। अगर फ़र्ज़ को आप सेल भी करना चाहोगे तो आपने किसी ऐसे ट्रस्टेड बंदे को सेल करने हैं जो कि आपका जानने वाला हो। अब ये ना हो कि आप उसको डॉलर भेजें, वो आपको पेमेंट ही ना करे, तो इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। अगर फ़र्ज़ करो आप सेल करना चाहते हो तो सेल भी आप हमें कर सकते हो। तो मैं आपको पे आईडी दूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप इस तरीके से मुझे आप सेंड कर सकते हो। इस तरीके से आप मुझसे मंगवा सकते हो। और दूसरा ऑप्शन जो है वो है पी2पी के ज़रिए। पी2पी होता है कि आप मतलब खुद बज़ाते खुद बाय कैसे कर सकते हो, बज़ाते खुद आप सेल कैसे कर सकते हो। उसका ऑप्शन भी बहुत सिंपल है। मैं आपको थोड़ा तरीक़ेकार बता देता हूँ उनका। अगर आप खुद लोग डिपॉज़िट करना चाहते हैं, ये आपको शो हो रहा है ऑप्शन पी2पी। आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सामने एक यहाँ पे एक ऑप्शन जिस तरह ये शो हो रहा है, हो सकता है आपको थोड़ा-सा इंटरफ़ेस आपको चेंज नज़र आए। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये एक ऑप्शन आता है एक्सप्रेस, दूसरा आता है पी2पी। तो आपने पी2पी पे क्लिक करना है। पी2पी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपको पीकेआर शो हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं शो हो रहा, कोई और करेंसी शो हो रही है, तो आपने क्लिक करना है। यहाँ पे सर्च करना है पीकेआर, जो कि मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपको ये शो कर रहा है। अब इसको यहाँ से गौर से सुनें। अब ये बंदा है, इसका नाम है HX ट्रेडर। ये रेट कितने का दे रहा है, 200 टू 94 का $1 दे रहा है। इसके पास मौजूद कितने फ़ंड पड़ा हुआ है, इसके पास पड़ा हुआ है $3,583 इसका मौजूद है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आती हैं। ये वेरीफाइड जो है ब्रोकर्स और क्या कहते हैं एक्सचेंजर होते हैं। लेकिन फिर भी सम टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको स्कैम करने का सामना होता है यहाँ पे, लेकिन उसका भी कुछ हल है। ये नहीं कि उसका हल नहीं होता, लेकिन किसको अगर पता नहीं होता, न्यू बंदे के पास स्कैम हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये भी साथ में चीज़ बता देता हूँ, आपने खुद कैसे बाय करने। और नीचे लिखा हुआ है लिमिट। इसका मतलब क्या होता है कि कम से कम आप 5 लाख के बाय करोगे तब आप इससे बाय कर सकते हो। और कभी भी किसी एक यहाँ से एक्सचेंजर से आपने फुल अमाउंट की पेमेंट नहीं करनी। मतलब लाख के बाय करना चाहते हो तो कोशिश क्या करो, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में आप बाय करो। तो ये समझो कि आपकी रेंज से बाहर है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर फ़र्ज़ करो आप 20,000 का लेना चाहते हो तो नीचे आपको इस तरह आपको लिमिट में यहाँ पे शो होगा। आप नीचे आएंगे, ये देखें एक 2 लाख का, ये आप इसकी लिमिट 2 लाख है, इसकी 1 लाख है, इसकी देखें 50,000 है, इसकी 50, चलो 50,000 की बात कर लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा ये हो गया। अब हमने कैसे वेरीफाई करना है ये बंदा ठीक भी है क्या नहीं। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इस पर जाना है फीडबैक में।
देखने इसके पॉजिटिव फीडबैक हैं, मोस्टली इसके पॉजिटिव हैं, एक दो हैं स्लो ट्रांजैक्शन के, कोई मसला नहीं, ये समझो कि पॉजिटिव ही है। और उसके अलावा ये आपने चेक करना, इसकी ईमेल वेरीफाई होनी चाहिए, एसएमएस टिक होना चाहिए, केवाईसी टिक होनी चाहिए। ये होता है एक एथेंटिक एक्सचेंजर के क्या कहते हैं निशानी, ऊपर ये आपको ऑनलाइन शो कर रहा है, मतलब ये ऑनलाइन है। तो उसके ऊपर आप वापस आके मिस्टर बस्टिक आप इस पर बाय पे क्लिक करेंगे। इनकी लिमिट कितनी है 50,000 की, तो यहाँ पे आपने 50,000 अमाउंट लगा देनी है। ठीक हो गया, ये सपोर्ट नहीं कर रहा तो कोई मसला नहीं, आप किसी और पे चले जाओ। फ़र्ज़ करो ये है सेम, इसको आपने पहले वेरीफाई करना है, फीडबैक चेक करने हैं, ठीक आ रहे हैं, कोई एक दो नेगेटिव है मसला नहीं है। वो नेगेटिव ये होता है कि वो थोड़ा लेट करते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। तो इसके सरकार पे हम जो है बाय कर लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं 50,000, हमने 50,000 यहाँ लिख लिया। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हमें इतनी पेमेंट के हमें ये डॉलर्स मिलेंगे। मैं बाय पे क्लिक करूँगा, अब देखें ऐसे आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। ठीक हो गया, आने के बाद आपने इसकी चैट ओपन करनी है। ये आपको अपने रूल्स बता रहा है कि आपने किन किन रूल्स को फॉलो करना है। ये करने आपने सिर्फ ईजी पे साथ पेमेंट करनी है, ये इसका अकाउंट नंबर है, ये इसका नाम है, स्क्रीनशॉट देनी है और ओनली ईजी पे साथ से आपने पेमेंट करनी है। और ये आपको कह रहा है कि अगर आप अकाउंट से पेमेंट करेंगे तो आपने अपनी आईडी कार्ड की पिक्चर प्रोवाइड करनी है। नया पे अकाउंट से आपने पेमेंट नहीं करनी, थर्ड पार्टी से नहीं करनी। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है, ये आपने हमेशा नोट करना है, बड़ी मिस्टेक यहाँ पे होती है। थर्ड पार्टी मतलब अकाउंट मेरा है, मेरे आईडी कार्ड पे अकाउंट बना हुआ है और जिस बंदे को मैं पेमेंट सेंड करूँगा वो भी मेरा अकाउंट होना चाहिए। अब ये नहीं को मेरा नाम मेरा इदरीस है, मैं अहमद के नाम से पेमेंट सेंड कर रहा हूँ, तीसरे बंदे से पेमेंट करवा रहा हूँ, दोस्त से पेमेंट करवा रहा हूँ, तो थर्ड पार्टी यहाँ पे अलाउ नहीं होता। इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, मेक पेमेंट पे करना है। ये इसका अकाउंट आ गया, यहाँ से आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने जाना है अपने ईजी पैसा अकाउंट में और अकाउंट कॉपी करके जैसे पेमेंट सेंड करते हैं ईजी पैसा पे 50,000 करके, उसके बाद आपने क्या करना है पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद जो है आपने इसको स्क्रीनशॉट को सेव करना है और नीचे ये आपको आ रहा है क्या कहते हैं ट्रांसफ़र सेलर नोटिफाई, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब मैं तो क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इनको पेमेंट नहीं की। उसके बाद वापस इसके इनबॉक्स में जाएँ और यहाँ पे इनको मैसेज कर दें कि आप पेमेंट डन हो चुकी है, प्लीज़ क्रिप्टो आप रिलीज़ कर दें। और यहाँ से आप जो है अपना स्क्रीनशॉट भी उनको सेंड कर सकते हैं जो कि आपने सेव किया होगा। उसके बाद आपने वेट करना है। ठीक हो गया, वेट करना है, थोड़ा वेट करना है। जब आप इसको पेमेंट ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देंगे इस पे, तो यहाँ पे आपको टाइम शो होगा कि आपको 10 मिनट में या 5 मिनट में या 10 मिनट में आपको ये पेमेंट रिलीज़ कर देगा। अगर उस टाइम तक वो नहीं करता, जब आप सेलर नोटिफाई पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन शो होता है आपको अपील का। उस अपील पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन आता है, वहाँ आप नोटिफाई करेंगे कि भाई मैंने इसको पेमेंट की है, इसने मुझे पेमेंट सेंड नहीं की, वहाँ आप प्रूफ देंगे तो बाइनेंस इसको नोटिफिकेशन भेज देगा कि आप फ़लाँ बंदे को पेमेंट कर दें, तो आपकी पेमेंट वो रिसीव जो है आपको सेंड कर देगा। कभी भी स्कैम नहीं होगा। स्कैम तब होगा जब आप थर्ड पार्टी से पेमेंट करोगे, आपका अकाउंट नहीं होगा, दूसरे आप न्यू हो, पता नहीं आपने क्या करना है, तब आपको होगा। तो वो आपको पेमेंट सेंड कर देगा। जब पेमेंट सेंड करेगा तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि जो है इसको आप डन कर दें, तो मतलब ये खुद ही डन हो जाएगा। ये है बाय का तरीका। और एक इसका उसूल होता है, जब भी आप बाय करते हो तो पहले आपको पेमेंट करनी पड़ती है। इसी तरह आप डॉलर जब सेल करोगे तो पहले वो पेमेंट करेगा, फिर आप उसको डॉलर भेजोगे। तो ये हो गया हमारा बाय का तरीका। तो इसको तो मैं करता हूँ ऑर्डर